चलिए, good morning once again to all of you. And in today's video lecture, we will discussing about different type of cellular and vascular changes which happen during inflammation. Basically, वीडियो फर्स्ट से अगर आप इन्फ्लेमेशन का पार्ट देखेंगे तो हमने देखा कि कैसे इन्फ्लेमेशन हुआ, फिर उसके अंदर हमने बताया था कि इन्फ्लेमेशन के कॉज वगैरह क्या क्या होते हैं। उसके बाद फिर जब इन्फ्लेमेशन होता है तो हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो इट इज़ लिंक्ड विद दैट प्रीवियस वीडियो, दिस आर द वैस्कुलर एंड सेलुलर चेंजेस इनटू आवर बॉडी। तो वही देखना है कि व्हाट आर दीज चेंजेस विच हैपन्स इन आवर बॉडी। तो ठीक है, तो आज हम यही डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो बेसिकली जैसे हम इन्फ्लेमेशन की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट इन्फ्लेमेशन। ठीक है, इन्फ्लेमेशन की बात कर रहे हैं। तो इसमें हमको देखना है कि व्हाट आर द सेलुलर एंड द वैस्कुलर चेंजेस। ठीक है, तो वन साइड वी विल राइट एज वैस्कुलर चेंजेस and on other side I am going to discuss about cellular events. Today's topic will further lead to the cellular adaptations. ये हमको cellular adaptations के बारे में भी इंफॉर्मेशन देगा कि जब हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन होता है, when our body gets infected, then what are the adaptive changes that our body acquire to expel out that inflammation or to fight against that inflammation. What are these changes and what are these adaptations that our body attain to fight this inflammation. So basically we are talking about the vascular changes. So in this vascular changes, the first thing is increase in blood flow. Increase in blood flow. As I told you earlier that in inflammation what happens, that blood basically in our blood vessels that are get damaged, they get inflamed and vascular permeability basically increases during this inflammation procedure. बेसिकली क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन के वक्त हमारे बॉडी के अंदर वैस्कुलर चेंजेस होते हैं एंड आफ्टर दैट दीज वैस्कुलर चेंजेस are been involved in increasing the permeability of this blood vessels as well as that increase the flow of blood into that vessel. Basically these type of RBC cells, WBC cells and platelets, they migrate into that cell, and there are different type of adhesion proteins that basically attract WBCs, or I can say that leukocytes or neutrophils toward themselves. They adhere on the wall of blood vessels and then they recruit different type of inflammatory mediators from outside their blood vessels, and from there they eventually are used up in the inflammation. तो पहली चीज़ क्या थी कि इंक्रीज इन द ब्लड फ्लो हुआ। दूसरी चीज़ क्या था, दूसरी चीज़ में जो वैस्कुलर चेंजेस होता है वो क्या करता है, ब्रिंग्स सेल्स एंड प्रोटीन्स प्रोटीन्स और सेल्स जो होते हैं बॉडी में, उनको लाने का काम करता है कहाँ पे, इंजरी की साइड पे। एट द साइट ऑफ इंजरी। ठीक है, पहली चीज़ ये हो गई, दूसरी चीज़ ये हो गई। थर्ड क्या चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर वो भी देखते हैं, वैसोडाइलेशन। वैसोडाइलेशन ये भी हमने बताया था प्रीवियस वीडियो, दैट वैसोडाइलेशन इज बीन कॉज्ड इनटू आवर ब्लड वेसल्स एंड इज बेसिकली कॉज्ड ड्यू टू नाइट्रिक ऑक्साइड। इफ यू रिमेंबर द लास्ट वीडियो शोन विथ NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, दैट बेसिकली कॉज वैसोडाइलेशन इनटू आवर ब्लड वेसल्स। तो ये भी होता है इसके साथ साथ।
चौथे पे अगर जाते हैं 4, तो वैस्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज करती है। तो ये बेसिक चीज़ें होती हैं जो वैस्कुलर चेंजेस के वक्त होती हैं। इसी तरह से सेलुलर इवेंट्स के अंदर देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो सेलुलर इवेंट्स में पहला जो होता है वो होता है रिक्रूटमेंट ऑफ ल्यूकोसाइट। रिक्रूटमेंट ऑफ ल्यूकोसाइट यानी कि ल्यूकोसाइट जो होते हैं वो रिक्रूट होते हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ ल्यूकोसाइट्स, पहला चीज़ ये होता है। हमने बताया था कि रिक्रूटमेंट होते हैं ल्यूकोसाइट के, ल्यूकोसाइट जो होते हैं वही जाके काम करते हैं अपना। उसके बाद फिर क्या होता है, रिक्रूटमेंट के बाद एक्टिवेशन होता है ल्यूकोसाइट का। ठीक, एक्टिवेशन हो गया ल्यूकोसाइट का। थर्ड पे क्या होता है, ये इनकी वजह से, एक्टिवेशन होने की वजह से फिर क्या होता है कि जो पैथोजेंस होते हैं ल्यूकोसाइट्स क्या करते हैं, उन पैथोजन को डिस्ट्रक्ट करते हैं। तो क्या होगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजन। ठीक है, पैथोजन डिस्ट्रक्ट करेंगे। और इसके साथ साथ और क्या होता है, इसमें डिफरेंट तरह के मेडिएटर्स का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन ऑफ मेडिएटर्स। मेडिएटर्स का प्रोडक्शन होता है। मेडिएटर का जो प्रोडक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, फैगोसाइटोसिस। हमने बताया था ना कि मैक्रोफेजेस सेल जो होते हैं वो क्या करते हैं, इनगल्फ कर जाते हैं पैथोजन को। इनगल्फ करने के बाद एपोप्टोसिस कॉज क्रिएट करते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल मेडिएटर्स होते हैं, इनका प्रोडक्शन हो जाता है। तो ये बेसिकली क्या थे, सेलुलर और वैस्कुलर चेंजेस थे जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहे थे। ठीक है, नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट द सेल एडाप्टेशंस। दैट बॉडी के अंदर जब इन्फ्लेमेशन होता है, व्हेन आवर बॉडी गेट्स इन्फेक्टेड और गेट्स इन्फ्लेमेटेड, देन व्हाट आर द सेलुलर एडाप्टेशंस दैट बेसिकली कॉज इनटू आवर बॉडी टू मेंटेन बैक द होम्योस्टैसिस। तो थोड़ा सा उसकी भी बात करते हैं। तो हमको देखना है सेलुलर एडाप्टेशंस। हमको देखना है सेलुलर एडाप्टेशंस की बॉडी के अंदर, सेलुलर एडाप्टेशंस क्वेश्चन। अब सेलुलर एडाप्टेशंस ये बेसिकली होते क्या हैं, तो इनको हम लोग कहते हैं एडजस्टमेंट। क्या कहते हैं, एडजस्टमेंट। ठीक है, ये होता है सेलुलर एडाप्टेशन। सेलुलर एडाप्टेशन मतलब क्या होता है, एडजस्टमेंट विच द सेल मेक इन रिस्पॉन्स टू द स्ट्रेस। यानी कि बाहर से कोई भी स्ट्रेस आए, जैसे हमने बोला ना कि जैसे कोई बाहर से कोई ट्रिगरिंग सब्सटेंस जो होगा, जैसे स्टिमुलाई वगैरह होगी, उनके रिस्पॉन्स में जो हमारी बॉडी एडजस्टमेंट करती है उसको कहते हैं हम लोग सेलुलर एडाप्टेशंस। अब ये सेलुलर एडाप्टेशन जो होते हैं ये डिफरेंट तरह के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं इसके अंदर फिजियोलॉजिकल और एक होते हैं पैथोलॉजिकल। एक हो गया फिजियोलॉजिकल और एक हो गया पैथोलॉजिकल। ठीक,
एक फिजियोलॉजिकल है, एक पैथोलॉजिकल है। अब इसको हमको देखना है कि क्या क्या एक मतलब कि फिजियोलॉजिकल क्या होते हैं और पैथोलॉजिकल जो होते हैं वो बेसिकली होते क्या हैं, ठीक है। तो जैसे कि बात करते हैं, अब सपोज़ हम बात करते हैं साइज़ की, ठीक है, और हम लोग बात करते हैं नंबर की, और एक हम लोग बात करते हैं पाथवे की। इन तीन चीज़ पे बेसिक हमको बात करनी है कि जब भी सेलुलर अडाप्टेशन होंगे तो या तो साइज़ के अंदर अल्टरेशन होगा, ठीक है, या तो नंबर के अंदर अल्टरेशन होगा, और या फिर उसका पाथवे जो है वो चेंज होगा। तो कैसे कैसे चेंजेस होते हैं ये देखते हैं कि तीनों चीज़ के अंदर चेंजेस कैसे हो रहे हैं। तो जैसे क्या हो रहा है कि साइज़ अगर किसी वजह से इंक्रीज़ हो जा रही है, अगर जैसे सेल है, सेल की साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जा रही है, तो इंक्रीज साइज़ को हम लोग कहते हैं हाइपरट्रॉपी। ठीक है, अगर साइज़ इंक्रीज हो जा रही है तो कह रहे हैं हम लोग हाइपरट्रॉपी, ठीक। इसी तरह से साइज़ अगर डिक्रीज़ हो जा रही है तो हम लोग कह रहे हैं एट्रॉपी कह रहे हैं, ठीक है। तो अगर इंक्रीज़ हो रही है तो हाइपरट्रॉपी, डिक्रीज़ हो रही है तो एट्रॉपी। इसी तरह से नंबर की बात करते हैं, अगर सेल नंबर जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है, तो हम लोग कहेंगे हाइपरप्लेजिया। अगर सेल नंबर इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक। उसी तरह से तुम्हारा आता है एक पाथवे की, अगर हम लोग बात करते हैं, हाइपरट्रॉपी हो गई, एट्रॉपी हो गई, हाइपरप्लेजिया होगा। अगर पाथवे की बात करते हैं हम लोग, तो पाथवे के अंदर क्या होता है कि, और अगर हम लोग पाथवे की बात करते हैं तो पाथवे के अंदर क्या होता है कि अगर डिफ्रेंशिएशन का जो पाथवे है उसमें चेंज हो रहा है, ठीक है, चेंजेस इन द डिफ्रेंशिएशन पाथवेज, अगर पाथवेज जो होता है उसके डिफ्रेंशिएशन का जो पाथवे है अगर उसके अंदर चेंजेस हो रहा है तो हम लोग कहते हैं मेटाप्लेजिया। और एक और टर्म होता है उसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेजिया। तो ये बेसिकली चार चीज़ें जो हैं, पांच चीज़ें, सॉरी 1 2 3 4 5, यही हमको बेसिकली जो है वो पढ़नी है। क्या क्या पढ़नी है? पहली हमको एक हाइपरट्रॉपी, दूसरी एट्रॉपी, ठीक है, एक हाइपरप्लेजिया, ठीक, एक पढ़ना है मेटाप्लेजिया, और एक पढ़ना है डिस्प्लेजिया। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो एक बार इसका हम लोग वो भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक नॉर्मल सेल बना रहे हैं हम नॉर्मल सेल जैसे कि इस तरह से, ठीक है, ये हो गया हमारा नॉर्मल सेल विथ न्यूक्लियस इनसाइड, ये नॉर्मल सेल हमारा है। अब इसी नॉर्मल सेल के अंदर क्या होगा, इसी नॉर्मल सेल के अंदर क्या होगा, चेंजेस होंगे। अब जैसे चेंजेस क्या क्या हो रहे हैं हम देखते हैं। जैसे हमने बताया था कि अगर नॉर्मल सेल जो है इसके अंदर वर्कलोड जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है तो हाइपरट्रॉपी हो जाएगी। हाइपरट्रॉपी यानी सेल की साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। तो यहाँ पे हम बना देते हैं, इसको थोड़ा सा हम बड़ा बनाते हैं क्योंकि हमको यहाँ पे सेल का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ दिखाना है, ठीक है। तो इसे इसलिए थोड़ा सा हम बड़ा बना रहे हैं कि ये क्या हो गई है, ये हाइपरट्रॉपी हो गई है, ठीक है। और ये हाइपरट्रॉपी किस वजह से हुई है, ये हाइपरट्रॉपी जो हुई है
वो ही है इंक्रीज वर्कलोड की वजह से, इंक्रीज वर्कलोड। जब सेल डैमेज हो जाता है, सपोज करो सेल डैमेज हो गया, तो जो बाकी जो हेल्दी सेल्स हैं उनके ऊपर वर्कलोड जो होता है वो इंक्रीज़ कर जाएगा वर्क करने का, इसीलिए सेल की साइज़ जो होती है वो बढ़ी जाती है। तो ये पहली चीज़ है जिसको हम लोग कहते हैं हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी ये एक क्या होती है, पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है, मतलब कि एक तरह से क्या बोलते हैं उसको, डिसरेगुलेटेड या फिर बोले अल्टर्ड कंडीशन होती है। ठीक है, बेसिकली एक तरह से डिसऑर्डर होता है, इसको बीमारी नहीं कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा कि अल्ट्रेशन हो गया है। ठीक, तो ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं, दूसरी चीज़ में क्या होता है, एट्रॉफी। एट्रॉफी में साइज़ जो होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो एट्रॉफी के अंदर हमको उससे थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा इस तरह से, ये हो गया एट्रॉफी, ये इसके न्यूक्लियस, तो ये है एट्रॉफी कंडीशन। स्पेलिंग में भी डिफरेंस आपको मिले, कहीं कहीं ATROPHY मिलेगी, कहीं कहीं ATROPY भी मिलेगी, तो इट्स सेम, नथिंग डिफरेंस बिटवीन देम। तो बेसिकली एट्रॉफी में क्या हो रहा है, सेल साइज़ जो है डिक्रीज़ हो जा रही है। अब ये डिक्रीज़ होने का वजह क्या हुआ, जैसे कि क्या हो रहा है कि हमारे बॉडी के अंदर जो ग्रोथ हार्मोन है वो डिक्रीज़ हो रहे हैं, डिक्रीज़ ग्रोथ हार्मोन, या तो ग्रोथ हार्मोन डिक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है, या फिर हार्मोन का लेवल, कोई भी लेवल जो है वो कम हो जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो जा रही है, हमारी बॉडी के अंदर एट्रॉफी कंडीशन हो जा रही है, या कोई भी वजह हो सकती है। बेसिकली हमने एक वजह बताई कि जैसे ग्रोथ हार्मोन वगैरह जो है वो कम हो जा रहा है, तो सेल साइज़ जो रहेगी वो नॉर्मल से छोटी रहेगी। फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट जो होता है वो है हाइपरप्लेजिया। तो हाइपरप्लेजिया में क्या होता है, अगर यही ग्रोथ हार्मोन जो हैं इनकी सिक्रेशन क्या हो जा रही है, एक्सेस हो जा रही है, तो सेल जो होते हैं सेल नंबर में इंक्रीज कर जाएंगे। ये हमने सेल नंबर में इंक्रीज करके दिखाया है, यानी कि इस कंडीशन को कहेंगे हम लोग हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया की सेल जो है ये नंबर में इंक्रीज कर गया है। ठीक, ये चीज़ समझ में आया। अब नेक्स्ट हम आती है कि जैसे क्या होता है कि अगर नॉर्मल सेल जो है उसको इन्वायरमेंट जो है वो हार्श इन्वायरमेंट मिल रहा है, जैसे बाहर का जो इन्वायरमेंट है वो सही नहीं मिल रहा है, जैसे क्या है कि इन्वायरमेंट जो है वो हो सकता है गड़बड़ है बाहर का, या फिर चीज़ें सही से बॉडी के अंदर नहीं आ रही हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन के अंदर जैसे हम कहते हैं अगर हार्श इन्वायरमेंट है, हार्श ठीक है, अगर हार्श इन्वायरमेंट है, तो हार्श इन्वायरमेंट में क्या होता है ना कि सेल के जो स्ट्रक्चर होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो देखो पहले सेल जो थे इस तरह से गोल गोल थे, अब इन्होंने क्या किया, अपना स्ट्रक्चर चेंज करके कोई दूसरा तरह से सेल जो है बना लिया, इस तरह से स्ट्रक्चर हो गया सेल का। सपोज करो ये भी एक पैथोलॉजिकली कंडीशन है कि सेल जो होता है वो अपना स्ट्रक्चर जो है वो चेंज कर देता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर जो है वो सेल चेंज हो जाएगा इस तरह से, अगर इस तरह का इन्वायरमेंट मिलेगा तो इस तरह से चेंज हो जाएगा। तो इस तरह के चेंज को हम लोग कहते हैं मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया कहते हैं कि इस तरह से चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया। और एक हमने बोला था कि एक होता है डिस्प्लेजिया, तो वो भी क्या होता है वो भी देख लेते हैं। तो डिस्प्लेजिया जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, HPV इन्फेक्शन की वजह से, इसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे। HPV का मतलब होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ठीक है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है। इसकी वजह से क्या होते हैं, सेल जो होते हैं वो उस तरह से डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं।
तरह से। ये हो गए सेल आपके। देखो तो इस चीज़ को बोलेंगे हम लोग डिस्प्लेजिया। ठीक है, तो ये सारी जो होती हैं ये हमारे बॉडी की कुछ इस तरह की पैथोलॉजिक कंडीशंस होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहला हो गया तुम्हारा हाइपरट्रॉफी, जिसकी वजह से क्या होते हैं, सेल साइज इंक्रीज़ कर जा रहे हैं। दूसरा हो गया एट्रॉफी, सेल साइज डिक्रीज़ कर जा रहा है। हाइपरप्लेजिया हो जा रहा है, ग्रोथ हार्मोन की वजह से सेल जो है वो ज़्यादा ग्रो कर जा रहे हैं। मेटाप्लेजिया के अंदर सेल का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जा रहा है। और डिस्प्लेजिया हो रहा है, ये बेसिकली क्या हो रहा है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से हो रहा है। ये सारे जो चीज़ें हैं ये हमारे बॉडी के अंदर बेसिक क्या कर रही हैं, इन्फ्लेमेशन ही कॉज करने का काम करते हैं। इन्फ्लेमेशन ही कॉज करने का ये बॉडी में काम करते हैं। ठीक है, तो ये समझ में सबको आया होगा। अब हमको 1 बाय 1 जो है एक एक चीज़ देखना है कि बॉडी के अंदर सारी चीज़ें कैसे कैसे हो रही हैं। तो इसके अंदर जो पहली चीज़ आती है वो आती है हाइपरट्रॉफी। यही पहला हमने देखा था, ये फर्स्ट है हाइपरट्रॉफी, जिसको हमको देखना है। पहला हाइपरट्रॉफी आती है। हाइपरट्रॉफी हमने बताया था कि हाइपरट्रॉफी के अंदर क्या होता है। हाइपरट्रॉफी के अंदर बेसिकली क्या होता है, सेल साइज जो होती है वो इंक्रीज़ कर जाती है, यानी इंक्रीज सेल साइज। ठीक है, सेल साइज इंक्रीज कर जा रही है। इसके अलावा और क्या क्या हो रहा है इसके अंदर, इंक्रीज हो जा रहा है किस चीज़ का, प्रोडक्शन। हमारे बॉडी के अंदर जो सेलुलर प्रोटीन्स होते हैं, इन सेलुलर प्रोटीन्स का क्या है, प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो जा रहा है। और हाइपरट्रॉफी जो होता है अक्सर क्या होता है, परमानेंट भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा इनके अंदर जो सेल्स होते हैं वो नॉन डिवाइडिंग सेल्स के अंदर होता है। नॉन डिवाइडिंग सेल्स के अंदर होता है कि जैसे जो सेल्स हमारे बॉडी के अंदर डिवाइड नहीं कर सकते हैं उनके अंदर बेसिकली क्या होता है, ये देखा जाता है। तो जैसे कि इसका एग्जांपल, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है इसका। एक बड़ा सिंपल सा इसका एग्जांपल है, हमने क्लास में बताया था इसके बारे में, enlargement of skeletal muscles due to excessive or heavy exercise। तो अब इसको समझने वाली बात यह है कि जैसे क्या है कि हमारी बॉडी, हमने इसको क्लास में भी डिस्कस किया था कि जैसे हमारी बॉडी नॉर्मल में दिखने में इस तरह से होती है जैसे अभी है, जैसे अभी आपकी बॉडी है वैसी है। तो जैसे ये हमारी नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन में ऐसे बॉडी रहती है। अच्छा, जैसे अगर हमको शौक चढ़ा कि हमको भाई जिम में जाना है, अपनी बॉडी बनानी है, बाइसेप बनाने हैं, ट्राइसेप बनाने हैं, एब्स बनाने हैं, ठीक है, तो हम एक्सरसाइज करना स्टार्ट किए। तो एक नॉर्मल एक्सरसाइज होती है, जैसे आपने थोड़ा सा फिट लेने के लिए सुबह में दौड़ भाग लिया, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लिया, और एक होती है एकदम एक्सटेंसिव एक्सरसाइज। तो जैसे कि हमको अगर बाइसेप वाइसेप चाहिए और एब्स वर्क चाहिए तो उसके लिए हमको थोड़ी सी एक्सेसिव एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो जब हम एक्सेसिव एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे तो हमारे बॉडी के जो मसल्स हैं वो क्या करेंगे, वो इन्फ्लेट करते हैं, फूलना स्टार्ट करते हैं, ग्रो करना स्टार्ट करेंगे। तो उस कंडीशन को भी हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरट्रॉफी कहते हैं कि हाइपरट्रॉफी हो गई है बॉडी के अंदर। क्योंकि नॉर्मल हमारी बॉडी जो होती है वो हमेशा नॉर्मल होम्योस्टैसिस स्टेज को ही क्या करती है कि अटेन करने की कोशिश करती है। तो नॉर्मल तो हमारी बॉडी इस तरह से है। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी क्या होती है, फूल कर बिल्कुल टाइट हो जाती है, लेकिन वो हमेशा नहीं रहेगी वैसी। अगर हम एक्सरसाइज को छोड़ देते हैं आगे जाकर, मतलब कि कुछ महीने के बाद या फिर आफ्टर सर्टेन ईयर्स और सर्टेन मंथ, इफ़ वी stop going to the gym or stop doing these heavy exercises, then eventually our body will again go back to that normal position जैसे कि अभी है। ठीक है, अभी जो है हमारी नॉर्मल पोजीशन है, दैट इज़ आवर बॉडी इन द होम्योस्टैसिस, इट्स इन स्टेबल कंडीशन।
So after doing this heavy exercise, our body goes to abnormal state. That's called as hypertrophy. एंड आफ्टर अगर एक्सरसाइज जो है वो अगर हम उसे ब्रेक डाउन कर देते हैं, इफ वी स्टॉप डूइंग दिस हैवी एक्सरसाइजेस, देन आवर बॉडी विल अगेन रिवर्स बैक टू आवर नॉर्मल कंडीशन, दैट इज़ होम्योस्टैसिस, और फिर से नॉर्मल हो जाएगी. तो यानी कि जो एक्सरसाइज करके जो बॉडी वगैरह होती है जिसमें मसल्स वगैरह फूल जाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो एन एबनॉर्मल कंडीशन. वो नॉर्मल नहीं है. हमारी बॉडी देखने में इस तरह से होती है जैसे कि अभी हम हैं, ठीक है. हमने क्या किया, हमने बाहर से अपने बॉडी को स्ट्रेस देना स्टार्ट किया. वी आर गिविंग स्ट्रेस टू आवर बॉडी ना, बाहर से स्ट्रेस दे रहे हैं ना, एक्सरसाइज कर रहे हैं, देन यू विल गेन पेन, यू विल हैव लॉट्स ऑफ पेन, लॉट्स ऑफ डिफिकल्टीज इन योर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, तमाम तरह की प्रॉब्लम होगी. जस्ट टेक द एग्जाम्पल, अगर सुबह में उठ के अभी 1 महीना, अभी क्या 8-10 दिन अगर सुबह में जाके थोड़ा सा दौड़ लो, देखो अभी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम होगी, पेन होगी. तो हमने अपने बॉडी को पेन दिया, तो बॉडी क्या करेगी, उस पेन से बचने के लिए वापस होम्योस्टैसिस कंडीशन में जाएगी. अगर चली गई तब तो ठीक है, और अगर सपोज करो कि अगर वो दोबारा से नहीं रिवर्स हो पा रही है, रिवर्स तो हो ही जाएगी, मतलब अगर हम एक्सरसाइज करना छोड़ देंगे तो बॉडी जो है हमारी रिवर्स हो जाएगी. तो ये एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल होता है स्केलेटल मसल्स का हाइपरट्रॉफी के लिए. स्केलेटल मसल्स का एग्जांपल है हाइपरट्रॉफी के लिए कि जो हम मसल्स वगैरह हमारे बॉडी के अंदर ग्रो करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो एन एबनॉर्मल कंडीशन एंड इट इज़ ड्यू टू द हाइपरट्रॉफी. हाइपरट्रॉफी की वजह से क्या होते हैं, सेल की साइज इंक्रीज हो जाते हैं, हमारे स्केलेटल मसल्स ग्रो कर जाते हैं. इसके अलावा कुछ और भी कंडीशंस होती हैं, जैसे कि 2 कंडीशंस के बारे में बात करते हैं. एक बात करते हैं फिजियोलॉजिकल, एक बात करते हैं फिजियोलॉजिकल कंडीशन के बारे में, और एक बात करते हैं हम लोग पैथोलॉजिकल. 2 कंडीशंस के बारे में बात करते हैं यहाँ पे कि फिजियोलॉजिकल कंडीशन में क्या हो रहा है और पैथोलॉजिकल कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है. तो फिजियोलॉजिकल कंडीशन के अंदर आती है आपकी प्रेगनेंसी. देखा होगा कि प्रेगनेंसी के वक्त क्या होता है कि प्रेगनेंसी के वक्त जो यूट्रस होता है उसका साइज़ जो है वो इनलार्ज हो जाता है, यानी कि इनलार्ज यूट्रस साइज़. इनलार्ज यूट्रस, प्रेगनेंसी के वक्त यूट्रस का साइज़ जो है वो इनलार्ज हो जाता है. तो ये भी एक तरह से क्या है, हाइपरट्रॉफी का ही एग्जाम्पल है. इसके अलावा क्या होता है, लैक्टेशन पीरियड में, फीमेल में लैक्टेशन पीरियड जब होता है, इस लैक्टेशन पीरियड में क्या होता है, ब्रेस्ट का साइज़ जो होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है. ब्रेस्ट का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है. तो ये 2 कंडीशन होती है फिजियोलॉजिकल कंडीशन में कि प्रेगनेंसी में एक तो यूट्रस जो होता है वो इनलार्ज कर जाता है, और दूसरा क्या होता है कि लैक्टेशन पीरियड में ब्रेस्ट की साइज़ इंक्रीज़ कर जाती है. तो ये फिजियोलॉजिकल कंडीशन होगी. उसके बाद हम बात करते हैं पैथोलॉजिकल कंडीशन. अब पैथोलॉजिकल कंडीशन यानी कि पैथोलॉजिकल, जैसे पैथोफिजियोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं कि बॉडी में अल्ट्रेशन हो रहा है, तो इसमें क्या होता है, पैथोलॉजिकल कंडीशन के अंदर आता है हाइपरटेंसिव. हाइपरटेंसिव यानी क्या हो गया कि जैसे आपको हाइपरटेंशन हो गया है, ठीक है, हाइपरटेंशन की वजह से अगर एट्रोफी हो जा रही है, तो हाइपरटेंशन जब होता है तो हाइपरटेंशन के अंदर जो लेफ्ट वेंट्रिकल होती है उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है. लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हो जाती है. तो क्या होता है कि जब हाइपरटेंशन होता है, हाइपरटेंशन के अंदर जो हार्ट होता है, हार्ट के अंदर जो लेफ्ट वेंट्रिकल होती है उसके अंदर हाइपरट्रॉफी हो जाती है. और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि होता है एओर्टिक वॉल्व डिजीज़, एओर्टिक वॉल्व डिजीज़ हो गया, ठीक है. इसके अलावा आपका हो गया मिट्रियल इनसफिशिएंसी, ये सारे चीज़ें क्या करती हैं, ये बॉडी के अंदर क्या करवाएंगी, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी करवाएंगे. एओर्टिक वॉल्व डिजीज मतलब क्या होता है कि जो एओर्टा होती है हमारी, एओर्टा के अंदर अगर एओर्टा का जो वॉल्व है उसके अंदर प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से डिजीज़ फॉर्म हो रहा है, या जो मिट्रल वॉल्व है, मिट्रल वॉल्व के अंदर इनसफिशिएंसी हो रही है, वो सही से वर्क नहीं कर रहा है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हो जाएगी. एक तो ये हो गया पैथोलॉजिकल के अंदर. पैथोलॉजिकली के अंदर एक चीज़ और होता है, पैथोलॉजिकली के अंदर एक चीज़ और होता है, इसको हम लोग कहते हैं कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी.
ठीक है। एक चीज़ और होता है जिसको हम लोग कहते हैं कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी। कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी में क्या होता है कि एक तरह से कंपनसेशन होता है। कंपनसेशन होता है कि जैसे कि कंपनसेटरी में क्या होता है कि जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर जैसे मान लीजिए एक पार्ट जो है वो हाइपरट्रॉफिक हो गया है, दूसरा वाला जो है वो काम कर रहा है, तो कंपनसेशन हो जा रहा है, दोनों जो है वो बराबरी में चल रहा है, इक्विलिब्रियम में चल रहा है कि भाई एक गड़बड़ हुआ तो दूसरा जो है वो काम कर रहा है। तो ये उसी चीज़ में काम करेगा जिसके अंदर हमारे दो होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, किडनी फेल्योर की वजह से हम बात करते हैं, किडनी फेल्योर की वक्त बात करते हैं। किडनी फेल्योर के अंदर क्या होता है, किडनी फेल्योर के अंदर सपोज जो नेफ्रॉन होते हैं दूसरे किडनी के, नेफ्रॉन ऑफ अदर किडनी, जैसे एक ऐसा तो नहीं रहा है कि एक बार में दोनों ही किडनी खराब हो गई, तो जो नेफ्रॉन एक किडनी का है सपोज करो खराब हो गया, नेफ्रोसाइटिस हो गया उसके अंदर, तो जो दूसरी किडनी का जो नेफ्रॉन है उसके अंदर क्या हो जाएगी, हाइपरट्रॉफी हो जाएगी इस तरह से। तो ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म है कि एक चीज़ गड़बड़ हुआ है लेकिन उसके लिए कंपनसेशन के लिए दूसरी चीज़ क्या है बॉडी में अवेलेबल है। एक ये हो गया। एक होता है तुम्हारा एड्रीनल हाइपरट्रॉफी होता है। अब एड्रिनल हाइपरट्रॉफी के अंदर वही चीज़ है कि जैसे क्या है कि अगर इसमें से एक ग्लैंड जो है वो निकाल दिया जाता है, सपोज करो दो एड्रिनल ग्लैंड होता है, अगर हम किडनी की बात करते हैं तो ये हमारी इस तरह से किडनी है, ठीक है, ये किडनी होती है इस तरह से, इस किडनी के ऊपर यहीं पे क्या होता है एड्रिनल ग्लैंड फिट होते हैं, ठीक है। तो अगर इसमें से एक निकाल भी दिया जाए तो दूसरा वाला जो है वो काम करेगा। तो यानी कि वही काम यहाँ पे है कि अगर वन एड्रिनल ग्लैंड जो है इज टेकन ऑफ, अगर एक एड्रिनल ग्लैंड जो है वो निकाल दिया जाता है तो भी जो दूसरा वाला है वो काम करेगा। यानी कि एक जो है वो हाइपरट्रॉफी स्टेट में चला गया है और दूसरा वाला जो है वो सही से काम कर रहा है। तो ये होती है हाइपरट्रॉफी। इसमें हमने देखा कि हाइपरट्रॉफी में फिजियोलॉजिकल में प्रेगनेंसी देखा, ठीक है, लैक्टेशन पीरियड में देखा और एक स्केलेटल मसल्स का एग्जांपल देखा। और बाकी पैथोलॉजी के अंदर अगर हाइपरटेंशन की वजह से हो रही है या फिर एओर्टिक वॉल डिजीज़ है, मतलब हार्ट की प्रॉब्लम है, ये भी हार्ट की मटेरियल इनसफिशिएंसी हो गया ये। और एक कंपनसेटरी मैकेनिज्म जैसे कि क्या है कि अगर एक गड़बड़ हुआ है तो उसके लिए दूसरा जो है वो है अभी, मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों ख़राब हो गए। जैसे हमने किडनी की बात करी, यहाँ पे ये किडनी है और ये क्या है हमारा एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। यानी कि अगर फेल कर जाएगा तो दूसरा तो रहेगा ना काम करने के लिए, तो ये होती है इसके अंदर। तो ये होती है हाइपरट्रॉफी, ठीक है, मतलब कि सेल की साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जा रही है अंडर एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस या फिर डिफरेंट इस तरह की सर्कमस्टेंसेस के अंदर साइज़ का इंक्रीज़ होना हम लोग कहलाता है हाइपरट्रॉफी। ओके, so this was about the hypertrophy and I've discussed in detail about different type of cellular adaptations which we will do one by one in video lectures. So in this video I basically discuss about the hypertrophy and also told in brief about different type of cellular adaptations, so that we will continue in next video. Okay then, thank you very much.